फाइन, हमारे मैथ से क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको फिनिश करने का ट्राई करते हैं. ओके, आई हैव पेस्टेड देयर. तो इस वाले का कुछ तो मिस्टेक हो रही थी. तो ये तो मैं ट्राई नहीं किया था, पहले जो ट्राई नहीं किया था वो ट्राई कर लेते हैं, फिर मिस्टेक्स वाले बाद में करेंगे. मतलब वही करेंगे ऑफ कोर्स. आज ट्राई करते हैं, आपको पूरी सोल्यूशन मिल जाए रात होने तक, अच्छे से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाए. ओके, a bag contains six balls. The color of each ball is independently determined by tossing the fair coin, uh, making it either red or black if three balls are drawn at random without replacement from the bag and all are found to be black. एक बैग है जिसमें सिक्स बॉल्स हैं. The color of each ball is independently determined by tossing a fair coin. अच्छा, making it either red or black. If three balls are drawn at random without replacement from the bag and all are found to be black, find the then the probability the bag originally contained exactly one red ball. अच्छा अच्छा. The color of each ball is determined by uh, indefinitely by tossing a fair coin, so making it either red or black. The three balls are drawn at random. So like जो कन्फिग्रेशन है, अगर तुम प्रोबेबिलिटी वाइज सोचोगे तो क्या क्या पॉसिबल है. लाइक ये भी हो सकता है रेड और ब्लैक. तो एक रेड हो, जिस सेकंड I'm getting a call. ओके फाइन, लेट अस कंटिन्यू. तो लाइक हर एक जो बॉल है वो या तो रेड हो सकती है या तो ब्लैक हो सकती है. तो कन्फिग्रेशन वाइज इट इज आइदर जीरो रेड और मतलब लाइक सिक्स ब्लैक भी पॉसिबल है. ये बिल्कुल इक्विवेलेंट इवेंट्स है. इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ना, वन रेड और फाइव ब्लैक की. ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक यहाँ पे ब्लड से हेड आने पे मैं रेड ले रहा हूँ, तो ब्लैक लाने पे वो ले रहा हूँ. तो ये जो कन्फिग्रेशन जनरेट हो या फिर ये कन्फिग्रेशन जनरेट हो, इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, इजंट इट? तो ये कन्फिग्रेशन जनरेट हो, जीरो रेड हो और सिक्स ब्लैक हो, उसमें सिक्स बॉल्स है और कलर ईच बॉल इज डिटरमाइंड फेयर कॉइन. तो ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सेवन होनी चाहिए, इसकी भी वन बाय सेवन होनी चाहिए. राइट, राइट. ऐसा मेरा मानना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन. तो ऐसे करते करते तुम्हारे पास फिर टू रेड. अब बोल रहा है कि देन द थ्री बॉल्स आर drawn at random without placement and they all are to find to be black, then the exactly contain the one red ball. तो उसके बाद ये टोटल लाइक बेसन का क्वेश्चन बन जाएगा कि हर एक पॉसिबिलिटी जो है तुम्हारी, जीरो रेड सिक्स ब्लैक, वन रेड फाइव ब्लैक, और ये हो जाएगा टू रेड फोर ब्लैक, थ्री रेड थ्री ब्लैक, और फोर रेड टू ब्लैक. राइट, राइट. फाइव रेड वन ब्लैक, और यहाँ पे टोटल सिक्स रेड वन ब्लैक, सॉरी जीरो ब्लैक. तो मुझे बैग, और मुझे तीन बॉल है, थ्री बॉल्स, और उसमें से तीनों 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 की तीनों मेरे को ब्लैक चाहिए. तो तीनों ब्लैक चाहिए. तो what are the possibilities? तो थ्री बॉल्स आर drawn at random in front of black. तो front of black. ओके ओके. तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है तीनों ब्लैक है, यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से पॉसिबल है, और यहाँ से भी पॉसिबल है. एक सेकंड, वी हैव सेड ऑल ब्लैक, ओ सॉरी, इट implies इट कैन वी कैन टेक फ्रॉम विच वन. ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और ये ले सकते हैं. टेक इट कंटेन एग्जैक्टली वन व्हाट रेड बॉल. ओके, तो ये मुझे गिवन है, तो ये वाला नहीं है. ओके, तो इट वुड बी वन बाय सेवन इंटू व्हाट, फाइव सी थ्री अपॉन सिक्स सी थ्री divided by 1 by 7 into 6c3 upon 6c3, 6c3 upon 6c3, plus it would be 5c3 upon 6c3 into 1 by 7 plus 1 by 7 into 4c3 upon 6c3 plus 1 by 7 into 3c3 upon 6c3. तो 5c3
upon, that would be left out as 6c3 plus 5c3 plus 4c3 plus 3c3. So this is 5c3 will be 5 into 4 into 3 upon 6. Okay, so that is 10 only. There or something else. Need 10. 10 upon, and this is 63. So 6 into 5 into 4 upon 6 again. So that is 20. And it is 10 plus 4c3 is 4 plus 1. So 10 upon, this is 30, 35. Coming out to be what? 2 by 7. तो इसका आंसर 2 by 7 होना चाहिए. फाइन. इस वाले को देखते हैं. सेट एस बी दो एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी ABC less than equal to 12 है और number of polynomials in the S which have two root sum is 0. तो इसके लिए दो रूट्स का सम 0 है और ABC जो है नेचुरल है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसके रूट्स जो हैं वो लेट से अल्फा 1 अल्फा 2 है और अल्फा 3 है. तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 0. तो ABC लेस देन इक्वल टू 12. then the number of polynomials just to small roots is 0. Okay. तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है फिर बीटा है. तो मुझे इंश्योर करना होगा ABC less than equal to 12. Number of polynomials whose sum of roots is 0. Two root sum is 0. And ठीक है. इसको पास करते हैं के लिए आगे बढ़ते हैं. ये वाला करना था. ये वाला करते हैं. PQ वेक्टर इज दिस वन. तो जो हमारा V वेक्टर है वो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 2 2 प्लस म्यू इंटू 2 3 - 1. तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 म्यू 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू 2 लैम्डा माइनस म्यू. दिस इज द V वेक्टर. और इसका डॉट मेरे को जीरो करना है PQ के साथ. तो ये हो जाएगा 1 2 2. So it is lambda plus 2 mu plus 4 lambda plus 6 mu plus 4 lambda minus 2 mu should be equal to 0. Lambda 4 lambda, that is the 9 lambda. Then 9 lambda plus 6 mu should be equal to 0. So 2 mu plus 3 lambda should be equal to 0. Mu should be minus 3 lambda by 2. Mu should be minus 3 lambda by 2. और उसके बाद ये बोल रहे हैं उसके बाद बोल रहा है mu is minus 3 lambda by 2 और let V vector be in the plane such that V is perpendicular to PQ. The dot product of the V अच्छा is 30. तो V का डॉट लेना है PR के साथ और 30 दे रखा है. यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू इंटू -1. The -1 that should be 30. That would be 2 lambda plus 4 mu plus 6 lambda plus 9 mu plus mu minus 2 lambda should be 30. तो ये हो जाएगा 8 lambda. This got cancelled. So 6 lambda plus 9 and 10. 10 is 14 is equal to 30. So 3 lambda plus 7 mu equal to 15.
और 3 lambda is -2 mu. That is a -2 mu plus 7 mu should be equal to 15. So mu is equal to 3. So mu is 3. So 3 equal to -3 lambda by 2. So lambda should be equal to -2 and mu should be equal to 3. अब मुझे बस mod v square निकालना है, we can put the values. तो -2 plus 2 into 3, comma 2 lambda, तो -4 plus 9, 2 lambda, तो -4 -3 -4 -3, तो ये हो जाएगा -2 plus 6, that is 4, that is 5 and that is -7. So that is 16, 25 and then 49. So it is 41, 41 and 49. So that is 50 and then 90. इसका आंसर 90 है. अब ये वेक्टर वाला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, L plus M plus N is 0. और फिर एक और इक्वेशन पता होती है L square plus M square plus N square equal to 1. तो यहाँ से L1 into लाइन आ जाएंगे. फिर प्रोजेक्शन ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट PQ ऑन द लाइन 700. तो वैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने की जरूरत है और फिर PQ वेक्टर का दोनों प्रोजेक्शन लेना है. ठीक है, तो 2LN plus MN equal to 0. तो N into 2L plus M is getting equal to 0. तो पहला एक एक करके केस ब्रेक करते हैं. केस 1, N equal to 0. अगर N 0 है तो फिर आ जाएगा L plus M equal to 0. और फिर हो गया L square plus M square equal to 1. तो L equal to M equal to 1 बाय रूट 2 एक वैलिड सोल्यूशन आ जाएगा. सॉरी, प्लस 0 है यहाँ पे. अगर मैंने M को 1 बाय रूट 2 लिया तो अपने आप वो होगा, तो एक आएगा 1 बाय रूट 2 -1 बाय रूट 2 और 0. ये ऑर्डर पे आएगा. दूसरे केस में मैंने ले लिया, M को ले लिया -2. अब जब M को लूंगा -12 तो L, तो ये हो जाएगा L -2L माइनस N प्लस N इक्वल टू 0. तो N इक्वल टू L आ जाएगा. तो ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 1. तो L आ गया 1 बाय रूट 6. तो N भी कितना आ जाएगा 1 बाय रूट 6. तो M कितना आ जाएगा, M आ जाएगा -2 बाय रूट 6. 1 बाय रूट 6 -2 बाय रूट 6 और 1 बाय रूट 6, ये चीज़ आ जाएगी. अब यहाँ पे देखोगे जो PQ सेगमेंट है, जो PQ वेक्टर बनेगा, दैट वुड बी 2 -1 1 1 -1 2 और ये 0. तो PQ विल बी 1 2 0. दिस PQ इज 1 2 0. तो मुझे प्रोजेक्शन लेना है इस वेक्टर का, इस वेक्टर पे और इस पे. तो ठीक है, तो उसका अगर प्रोजेक्शन इस पे लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 6 -4 बाय रूट 6 अपॉन इसका इसका वेक्टर लाइक मॉड, दैट इज 1 ओनली, राइट. और इसका अगर इसके साथ लोगे, दैट इज 1 बाय रूट 2 -2 बाय रूट 2. इसका मॉड है अपॉन 1, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये हो जाएगा -3 बाय रूट 6. और ये इसका मॉड लोगे तो 3 बाय रूट 6 और इसका लोगे तो -1 बाय रूट 2. मॉड लिया तो 1 बाय रूट 2. तो 3 बाय रूट 6 और 1 बाय रूट 2 ये आ रहा है. 3 बाय रूट 6 और इसका स्क्वायर करके सम भी कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स. तो 3 बाय 6 आई मीन 9 बाय 6, 3 बाय रूट 6 तो ये हो जाएगा 9 बाय 6 और 1 बाय 2. तो 9 बाय 6 प्लस 1 बाय 2 दैट इज व्हाट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 दैट इज व्हाट 2 ना. तो इसका आंसर 2 आ जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं. The mean and variance of the 8 observations are 9 and 21. If 6 of these observations are this, the variance of the absolute deviation, the variance of absolute deviation for all 8 observations from their mean. इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, ये बिल्कुल मैं नहीं करने वाला. लीव दिस प्रॉब्लम. इसमें मैंने कुछ तो मिस्टेक करी थी, इन तीनों में कुछ मिस्टेक करी थी. ओके, विल बैक जस्ट अ मिनट. लाइक इस क्वेश्चन को सोचने का मैं भी सोच ही रहा था इसके बारे में, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसको रिड्यूस करना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. तो इसको अगर हम आइगन वैल्यू अप्रोच से सोचें, जैसे मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी है कि लाइक ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 2 वाई इक्वल टू 0, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी किस तरह से इक्वेशन बन जाएगी जो मैंने निकाला था, मतलब उसके पिछले वीडियो में आराम से निकाल सकते हो. तो ये जो इसके जो आइगन वैल्यूज हैं, मतलब लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0.
तो इस जो ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, 1 और 2 आ रही है ना। तो ये जो बी है वो ए का ही कोई एप्लीकेशन, तो हमने पढ़ा नहीं कि अगर ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज आती है वो लैम्डा वन लैम्डा टू आती है, जो भी इस इक्वेशन से हम निकालते हैं, राइट। तो अगर मैंने ए की जगह मैट्रिक्स यूज किया एफ ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा इंटू एक्स ना। तो यहाँ पे वही तो कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस, और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वही क्या होता है, वही वही तुम्हारा डिटरमिनेंट होता है ना। तो इसकी आइगन वैल्यूज है 1 और 2, तो इसकी क्या होगी, इसी फॉर्म में होगी ना, इसके लैम्डा वन लैम्डा टू है, तो इसके लैम्डा वन क्यूब माइनस 2 लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा वन माइनस, तो इसके बस एक बार वन पुट करो, 1 - 2 प्लस 1 - 1, ये कितना आ गया, ये आ गया -1, एक बार टू पुट करो, तो लैम्डा क्यूब 8 - 8 प्लस 2 - तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1। तो -1 इंटू +1 यही तुम्हारी हो गया, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट होगा, तो वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आया समझ? आई गेस काफी सिंपल है, आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन सॉल्व करने की, और यही एक्सपेक्टेड भी है। ओके, तो ठीक है, बाकी अब करते हैं, अभी के लिए थैंक यू।